आयतन के ऊपर हम आते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोण का आयतन निकालना हमें, कोण का शंकु का आयतन निकालना। शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ा था, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम से ही हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिलेंडर के फॉर्मूला, आयतन से ही, वॉल्यूम से ही फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं। ये है हमारा रेडियस, ये है हमारी हाइट, ये हमारी हाइट। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर और एच। ये क्या हमारा वॉल्यूम था, क्या था, वॉल्यूम था। अगर याद रखना, अगर ये जो कोण है, ये जो हमारे पास जो कोण है, इस कोण से अगर मैं इसको फिल करूं, अगर मैंने इसमें पानी ले लिया है और इस पानी को मैं इस सिलेंडर शेप में मैं भर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, भर रहा हूँ। अगर मुझे इस कोण से इस सिलेंडर को भरना पड़े ना बेटा, तो मुझे कितनी बार इसमें पानी डालना पड़ेगा, पता है, इस कोण से कितनी बार डालना पड़ेगा, 3 टाइम। कितनी बार डालना पड़ेगा, 3 टाइम। 1 बार डालोगे, ठीक है, 2 बार डालोगे और 3 बार डालोगे। अगर आप 3 बार डालोगे कोण से पानी को, तभी जाके ये क्या होगा, फिल हो जाएगा। क्या होगा, फिल हो जाएगा, तभी ये भरेगा। एक बात याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो हमारा जो बेलन है, ठीक है, बेलन कितने कोणों के बराबर है, 3 कोणों के। कितने कोणों के बराबर है, 3 कोणों। बस यहीं से हम फार्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट बेलन का फॉर्मूला पढ़ा। बेलन का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा बेलन का फॉर्मूला है। और मैंने जस्ट अभी कहा कि उस बेलन में हमें कितना कोण डालना पड़ेगा, मतलब कोण है ना, समझ रहे हो, पानी इस कोण की सहायता से उस बेलन में डालना पड़ेगा। तो हमें डालना पड़ेगा 3। कितना डालना पड़ेगा, 3। इसका मतलब हो गया ये 1/3 है। कितना है, 1/3 है। अगर हम इसमें पानी डालें, बेलन में डालें, तो ये कितना होगा, 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये जो हमारा आयतन का फॉर्मूला है वो किससे बन गया, बेलन से बन गया। किससे बन गया, बेलन के आयतन से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 3 बार हमको क्या करना है, डालना है। तो वो जो हमारा बेलन होगा वो क्या हो गया, फुल हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम से, मतलब 1/3 जब बेलन शंकु से हम पानी डालेंगे बेलन में, तब वो फिल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए, सो आगे हम बढ़ते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब निकालते हैं हम सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया कौन सा, कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ। शायद हमने संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया भी नहीं निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर का एरिया। आपने देखा है ना, केप इस तरीके से होती है, केप इस तरीके से होती है ना। हमें सिर्फ नीचे वाला एरिया नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये ऊपर वाले एरिया से मतलब है। कौन से एरिया से मतलब है, इस वाले से। हमें तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है, नीचे वाले को थोड़ी निकालना है। हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया हमें निकालना है। चलो, इसका एरिया निकालने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा, ठीक है, सब लग सकता है। चलो, तो हमने सबसे पहले इस कोण को ले लिया है, कोण को ले लिया है, इस कोण को ले लिया। अब मैं इस कोण को क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। कैंची की सहायता से मैंने कट कर दिया। तो कट कर देता हूँ ना, तो आपको इस तरीके का एरिया दिखेगा, इस तरीके का एरिया आपको नज़र आएगा। अगर आप इसे काटोगे तो इस तरीके का एरिया आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा आधा गोला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अर्ध गोला, आधा
गोला दिख रहा है ना, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा पूरा कर देते हैं। इस तरीके से मैं इसे पूरा कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, गोला हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझना है। ठीक है, एक एक चीज़ को नोट करना है। हमने इस एरिया को काटा है और ये यही जो हमारा एरिया है वो बाहर आया है। कौन सा एरिया आया है, ये नीचे वाला एरिया बाहर आया है। तो ये जो अगर है मतलब ये क्या है, हमारी परिधि होगी, ये क्या है हमारी परिधि होगी। और हमें पता है परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई है ना, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक, यहाँ जो ये जो दे रखी है ये हमारी क्या है, लेंथ है। ठीक, इन चीज़ों को नोट करना है हमें। ये क्या है, हमारी लेंथ है। यहीं से एक नया फॉर्मूला बनेगा। हमने सिर्फ इसका ही क्षेत्रफल लिया है, इस आधे टूटे हुए वृत्त का क्षेत्रफल लिया है, तो सॉरी परिधि ली हुई है 2 पाई आर। अब हम इसकी भी परिधि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसकी भी क्या निकाल लें, परिधि निकालेंगे। तो इसकी जो परिधि होगी, यहाँ जो त्रिज्या है वो क्या है, एल है। क्या है, यहाँ पर त्रिज्या एल है। इसके लिए हमें 2 पाई आर नहीं बल्कि हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई एल। क्या लिखेंगे, 2 पाई एल। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेडियस जो हमारी दे रखी थी वो क्या थी, आर थी। क्या थी, आर थी। लेकिन यहाँ जो ये जो बाहर की, ठीक है, बाहर जो है वो क्या है, लंब है, और सॉरी लेंथ है। क्या है, लेंथ है एल। ठीक है, आए समझ, आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अब हमें अगर इसका हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, अगर हम इसका टोटल का, ठीक है, हम इसका टोटल का क्या निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आर की जगह क्या दे रखा है, हमें एल दे रखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे पाई एल स्क्वायर। क्या लिख देंगे, पाई एल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर बटे भाग दे देंगे हम किसका, वृत्त की परिधि से 2 पाई एल से। इतना आया समझ में। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, जो भी कर रहा है उसको काट दीजिए। 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई कर दीजिए। यहाँ एल से, इस एल से ये एल कट गया। हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास पाई एल आर, पाई एल आर। ठीक, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ गया। आया समझ में। इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं अब आगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया, जिसे बोलते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, हमने कोण का क्षेत्रफल निकाल लिया, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया हमने। कितना आया था, पाई आर एल। कितना आया था, पाई आर एल आया था। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमने बाहर का वृत्त कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल लिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे तल का क्षेत्रफल निकालना है, तल का क्षेत्रफल निकालना है। पर ये तो हमारा क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ प्लस करके पाई आर स्क्वायर कर देना है। यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्या क्या कॉमन है, पाई आर। ठीक है, तो पाई आर यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर क्या बच्चा, एल बच्चा है, और यहाँ पर एक आर बच चुका है। एक आर बाहर, एक आर ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।